जिसके पास वीजा है ना भाई, तू वीजे का कितना पैसा लेगा, बाकी वाला मैं खुद देख लूंगा। हम बेहतर जानते हैं कि दोस्तों फ्री में वीजा हमें कोई भी नहीं देने वाला है। इस बात को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो अगर यहाँ पर आ जाते हो ना इतने पैसे लगाकर इंडिया से, तो फिर ये आप सोच के आइए, काम कैसा भी मिले, कुछ भी हो जाए लाइफ में। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप देख रहे हैं महबूब इन्फो और मैं हूं आपका भाई दोस्तों महबूब। दोस्तों बहुत सारे भाई की डिमांड रहती है और बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि इंडिया से कुवैत तक जाने में हमें कितना खर्चा आ जाता है, कितना पैसा लग जाता है और हम क्या करें ताकि कम पैसों में हम इंडिया से कुवैत जा सके, या सऊदी, कतर, बहरीन कम से कम पैसों में हम कैसे जा सकते हैं। बहुत सारे भाइयों की ये डिमांड रहती है और बहुत सारे भाई ये जानना चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप किसी भी व्यक्ति को देकर 10,000 में वीजा खरीदते हो या किसी भी अगले वाले को 20,000 देकर आप वीजा खरीदते हो ना, उससे आपको ये नुकसान नहीं होगा, फायदा ये होगा। मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूँ, आप यकीन नहीं करोगे। अगर कोई आपके जान पहचान वाला बाहर रह रहा है और उसको अगर आप 20,000 रुपये देकर वीजा खरीदते हो कुवैत का, तो वो आपका कितना टोटल खर्चा आ जाएगा। तो आप एक बात समझिए कि आपने 20,000 में कुवैत का वीजा खरीद लिया, ठीक है, 20,000 आपके हो चले गई, 1,000 की आपकी पीसीसी आ जाएगी नॉर्मली। 300 पीसीसी की फीस है और 300 500 पुलिस वाले को आप दे दोगे। ऐसे करके आपका 1,000 पीसीसी में चला जाएगा और 20,000 वीजा के लग गए। कितना हुआ? 21 यानी 21,000 रुपए, ठीक है। अब यहाँ से वीजा कोरियर कर लेगा, वो जो 20,000 रुपये ले रहा है आपसे, वो आपको से वीजा कोरियर करके आपका जो एड्रेस है ना वहां पर भेज देगा, ठीक है। 21,000 का आपका 1,000 का पीसीसी हो गया, 20,000 का वीजा हो गया। अब आपके पास वीजा आता है और वीजा आने के बाद में आपको क्या करना है, मेडिकल के लिए जाना है। मेडिकल में दोस्तों आपका लगभग खर्चा आ जाएगा, अगर आप सीधा मेडिकल कराओगे तो 6,800 या 6,500 इसके आसपास मेडिकल का खर्चा आ जाएगा। अब ये पैसे जोड़ लीजिए किसके साथ, 21,000 के साथ जोड़ लीजिए, तो आपका ये राउंड फिगर 7,000 मान लीजिए मेडिकल का। 7,000 और ये आप 21 कितना हुआ, 28 यानी 28,000 रुपये। दोस्तों 28,000 का तो यहाँ तक गणित हो गया। अब आगे बढ़ते हैं वीजा स्टाम्पिंग का। अगर वीजा स्टाम्पिंग का आप मान के चलो कि आपका 15,000 रुपये का वीजा स्टाम्पिंग आ गया, ठीक है। अब ये पैसे आप वीजा स्टाम्पिंग वाले जोड़िए साथ 28,000 के साथ, 28 और 15 कितना हुआ, 33,000 यानी 43,000। अब 43,000 यहाँ तक का हो गया आपका। अब आगे का और जान लीजिए, अगर आपका पासपोर्ट ECNR है या आपका पासपोर्ट इमिग्रेशन आपको करवाना पड़ेगा, तो आपके 5 से 6,000 रुपये नॉर्मली लगता है, लेकिन कई जगह 10,000 लग जाते हैं। अब वो 10,000 और जोड़ लीजिए, 10 और 43,000 यानी 53,000 हो गए ये। और अगर आपका पासपोर्ट इमिग्रेशन अवेलेबल नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 10,000 ये आपके बच जाएगा। तो फिलहाल 10,000 में ये भी साथ जोड़ लेता हूँ, तो भी होता है 53,000। अब आगे बढ़िए। अब आपका टिकट है, अगर 15 का आता है या फिर 20 का आता है तो कितना हुआ, 73। लेकिन लगभग आपका जो बजट है 73 में आपका वीजा भी
मिल गया आपको और इंडिया का भी काम हो गया। यानी आज के दौर में अगर आप इंडिया छोड़ के बाहर कहीं भी जाना चाहते हो ना, 20,000 का वीजा खरीदते हो ना, तो आपको लगभग आपका किराया, खाना पीना, आना जाना 80,000 यानी 80,000 में लगभग होगा। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट आना चाहते हो ना, तो 20,000 रुपये और माइनस कर लीजिए और 10,000 इमिग्रेशन आपका रेडी है या ECNR पासपोर्ट है तो आप 10,000 हो माइनस कर लीजिए, यानी 80,000 यानी 80,000 में 30,000 अगर आप माइनस कर लेते हो ना, फ्री ऑफ कॉस्ट वीजा होता है, तो 20,000 माइनस करते हो तो 60 यानी 60,000 में आपको आराम से कुवैत आप पहुंच सकते हो। और अगर आपका पासपोर्ट ECNR है तो आप लगभग 50,000 में आप कुवैत कंट्री पहुंच जाओगे। फ्री ऑफ कॉस्ट वीजा होता है तब आप पहुंचते हो यहाँ पर। ये आपको नॉर्मली 50,000 खर्चा भरना पड़ेगा। और आपको भी पता है और हमें भी पता है, हम बेहतर जानते हैं कि दोस्तों फ्री में वीजा हमें कोई भी नहीं देने वाला है। इस बात को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। और यही काम अगर आप एजेंट के हाथ में आप चले गए अभी और ऑफिस के चक्कर में फंस गए ना, मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा दोस्तों, मेरी बात हमेशा याद रखना। ऑफिस वाले को बोलो जिसके पास वीजा है ना, भाई तू वीजे का कितना पैसा लेगा, बाकी वाला मैं खुद देख लूंगा। बस ये बात आप कीजिए ऑफिस वाले से। यहाँ मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि 15 से 20,000 फायदा हो जाएगा। अगर ऑफिस वाला आपको बोलता है कि वीजा मैं 30,000 में देता हूँ ना, तो भी आप फायदे में रहोगे दोस्तों। नहीं तो ऑफिस वाला आपको 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000 जैसे जैसे आपका वीजे का प्रोसीजर नजदीक जाएगा वैसे वैसे वो आपसे ज्यादा पैसों की डिमांड करेगा। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहिए, अपने आप को सावधान रखिए। और उसके बाद में अगर यहाँ पर आ जाते हो ना इतने पैसे लगाकर इंडिया से, तो फिर ये आप सोच के आइए, काम कैसा भी मिले, कुछ भी हो जाए लाइफ में, क्योंकि मैं पैसे लगा के जा रहा हूँ और ये पैसे मुझे हर हाल में कमा के आना है। ज्यादा से ज्यादा आप अगर ये 6 महीना रुक जाते हो ना, तो वो जो पैसे आप लगाते हो ना, वो पैसे आप आराम से आपके हाथ में आ जाएंगे। और अगर आप ऐसा ना करते हो और आते हो महीना भर में, अगर 2 महीने में चले जाते हो ना दोस्तों, तो सिर्फ आप बर्बादी के अलावा अरब कंट्री या मैं यूं कहूं गल्फ कंट्री या कुवैत कंट्री से आप कुछ भी लेके नहीं जाओगे। सिर्फ आप अपने सपने तोड़कर इंडिया जाओगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में जो भी मैंने आपको इन्फॉर्म दी हूँ, एक रियल इन्फॉर्म दी हूँ, ताकि मेरे यूजर को आसानी से कुछ चीजें समझ आ जाए और कोई भी ये ना रहे कि एक गलत हमें इन्फॉर्म मिली है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर करके जाना। अगर आप चाहते हो कि मैं इससे भी बेहतर इन्फॉर्म दूं, अगर आपके कुछ सवाल है, आप कुछ हमें कहना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए या इन इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। इन इंस्टाग्राम आईडी मेरी महबूब इन्फो है, जो कि यूट्यूब की आईडी भी महबूब इन्फो है और इन इंस्टाग्राम की आईडी भी महबूब इन्फो है। तो दोस्तों अब आपसे चाहते हैं इजाजत, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आपको कहते हैं बाय बाय, प्यार से और मोहब्बत से।